अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर मीन्स, नेचर का मतलब इस सिनेरियो में हम ये लेंगे कि उसका मतलब होता है, पहले हम नेचर को समझें कि नेचर क्या चीज़ है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेचर का मतलब होता है एसेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट मेक समथिंग व्हाट इट इज। एसेंस यानी कि नेचर का मतलब इसमें यह होता है कि उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एसेंस यानी जो उसका निचोड़ है, और करेक्टरिस्टिक्स और जो उसकी नुमाया खसूसियात हैं, जिस बेस के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वो वर्क करती है और काम करती है। दैट मेक समथिंग व्हाट इट इज, और इसके अंदर क्या मौजूद है, यानी कि उसका जो एसेंस है और करेक्टरिस्टिक्स, उसको कहते हैं हम कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे लफ्जों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं यानी कि एक ओपनली मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है या उसको उसको मजबूत करती है, उसको बनाती है। उसमें हम कहेंगे कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो चीज़ें। इसका मतलब होता है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यही मतलब होता है कि एसेंस और कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका निचोड़ क्या है, उसमें क्या क्या खसूसियात हैं कि जो उसके अंदर उसको बनाती हैं, यानी उसमें क्या नुमाया खसूसियात हैं और उसमें किस चीज़ का निचोड़ है, उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे पास दो व्यूज आते हैं, एक मैनेजेरियल व्यू और एक इंटेग्रल व्यू। पहले हम मैनेजेरियल व्यू को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं मैनेजेरियल व्यू में कि जो ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उनकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन और कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, कि जो ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट की जो हायरार्की है, उसमें वो अपने सबऑर्डिनेट जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो स्ट्रिक्ट उसके सुपरविजन करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स काम करते हैं। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज एंड लॉज, वो ये चीज़ देखते हैं कि जो पॉलिसीज और लॉज बनाए जा रहे हैं क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर वो देखते हैं। और ये स्पेशल जो मैनेजेरियल व्यू होता है ये ऑफिसर्स के लिए होता है, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन चूंकि आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन में जो है एक हायरार्किकल सिस्टम होता है, तो उसमें एक ऑफिसर के ऊपर भी ऑफिसर होता है और फिर एक हेड होता है। इसी तरह ये हायरार्किकल सिस्टम के थ्रू जो है ये प्रोसीजर चलता है। इंटेग्रल व्यू, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले हमने पढ़ा मैनेजेरियल व्यू और इंटेग्रल व्यू। इंटेग्रल व्यू में ये होता है कि ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी टॉप से लेके बॉटम तक जो ऑफिशियल्स होते हैं, पहले ऑफिसर्स की बात हो रही थी, अब ऑफिशियल्स की बात हो रही है कि ऑफिशियल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन मकसद उनका एक ही होता है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट जो लॉज और पॉलिसीज बना रही है उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मकसद तो दोनों का एक होता है, लेकिन पहले जो मैनेजेरियल व्यू में हमने बात की थी वो ऑफिसर से मुतालिक थी, और इंटेग्रल व्यू में तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो आते हैं। तो ऑफिसर्स ऑफ द, यानी तो ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद ये है कि टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप टू बॉटम तक जितने भी हैं वो तमाम इसमें आते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके दो उसके रिगार्डिंग दो व्यूज है, मैनेजेरियल व्यू, इंटेग्रल व्यू, जो मैंने आपको ये समराइज करके इसको एक्सप्लेन कर। थैंक यू।